भारतीय जनता पार्टी का तिलिस्म टूटता जा रहा है। अनुशासित पार्टी होने का तमगा छिनता जा रहा है और इस बात का भ्रम भी टूट रहा है कि आलाकमान ने जो फैसला कर दिया, बीजेपी का हर कार्यकर्ता उसे गलत हो या सही मानने के लिए तैयार रहता है। यह भ्रम राजस्थान से टूटा है, जिस राजस्थान में बीजेपी चाह रही थी कि वो एक बार फिर उसी को रिपीट करे जो 2019 में हुआ था। 2019 के आंकड़े को रिपीट करना और उसमें बढ़ोतरी करने का सपना बीजेपी देख रही थी, लेकिन इस सपने को डेंट लग गया है और इस सपने के आगे एक रोड़ा अटका दिया गया है बीजेपी के ही सांसद के जरिए। दरअसल बीजेपी में जब टिकट बंटवारा हुआ और टिकट बंटवारे में जब उम्मीदवारों की मर्जी न जानी गई और सिर्फ अपनी मर्जी थोपी गई, तब जो होता है वो राजस्थान में हुआ। राजस्थान के चूरू में बगावत का झंडा बुलंद हो गया। 2024 के लिए भारतीय जनता पार्टी ने 195 उम्मीदवारों की पहली सूची जारी की। अब पार्टी प्रत्याशियों की दूसरी लिस्ट को लेकर मंथन किया जा रहा है। भाजपा प्रत्याशियों की पहली लिस्ट में कई सांसदों के टिकट कटे, जिनके कटे टिकट उन्होंने या तो संन्यास ले लिया या फिर किनारा कर लिया, मन मसोस कर उस हुक्म को मान लिया। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं भारतीय जनता पार्टी के भीतर जिन्होंने बगावत का झंडा बुलंद कर दिया है। टिकट काटे जाने के बाद भारतीय जनता पार्टी के एक सांसद बागी तेवर के साथ सामने आ गए हैं। बात राजस्थान के चूरू लोकसभा सीट की है, जहां के भारतीय जनता पार्टी के सांसद राहुल कसवा का शुक्रवार को बगावती तेवर देखने को मिला। राहुल ने चूरू में अपने आवास पर समर्थकों की एक भारी भीड़ को संबोधित किया और जो भीड़ इकट्ठा हुई वो बीजेपी के लिए बड़ा चैलेंज बन गई है। हजारों की तादाद में कार्यकर्ता, समर्थक और चूरू के आम मतदाता राहुल के आवास पर इकट्ठा हुए और अपना समर्थन दे दिया। चूरू लोकसभा से राहुल कसवा बीते 2 टर्म से सांसद हैं, लेकिन इस बार भारतीय जनता पार्टी ने राहुल कसवा का टिकट काटकर पैरा एथलीट देवेंद्र झाझरिया को उम्मीदवार बना दिया। देवेंद्र की दावेदारी से ज्यादा कसवा का टिकट काटा जाना चूरू में चर्चा का विषय बना हुआ है। चूरू में अपने घर पर समर्थकों की भारी भीड़ जुटाकर राहुल कसवा ने न केवल अपने बागी तेवर दिखाए, बल्कि यह भी दिखा दिया कि वो आर पार के मूड में हैं। इस दौरान उन्होंने बिना नाम लिए भारतीय जनता पार्टी के कई वरिष्ठ नेताओं, खासकर राजेंद्र राठौर पर तीखा हमला बोला। इस दौरान ऐसी तस्वीरें सामने आई जिसमें यह लग रहा है कि चूरू का चुनाव अब पार्टी का न होकर स्वाभिमान की जंग में तब्दील हो गया है। कसवा की जुटान से राजेंद्र राठौर पर जमकर निशाना साधा गया। भारतीय जनता पार्टी से लोकसभा का टिकट कटने के बाद राहुल कसवा के कांग्रेस में शामिल होने की अटकलें भी है। चर्चा है कि कांग्रेस उन्हें चूरू से टिकट दे सकती है। चूरू में राहुल कसवा के जुटान के दौरान कांग्रेस नेताओं ने उन्हें पाला बदलने का निमंत्रण दे दिया। तानानगर के नेता ने साफ तौर पे कहा है कि सुनने में आ रहा है कि राहुल जी आप कांग्रेस में आएंगे, आपके लिए हम पलक पावड़े बिछाए बैठे हैं। दरअसल चूरू लोकसभा सीट पर कसवा परिवार का बीते 3 दशक से कब्जा है। 2014 से 2019 के चुनाव में यहां से राहुल कसवा जीते। इससे पहले के 3 लोकसभा चुनाव में राहुल कसवा के पिता राम सिंह कसवा यहां के सांसद थे। राहुल कसवा उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के चचेरे भाई के दामाद हैं, लेकिन इसके बाद भी भाजपा ने उनका टिकट काट दिया। इसके बाद वो खासे नाराज हैं और ये नाराजगी बीजेपी के लिए 2024 के लोकसभा चुनाव में, खासकर राजस्थान में भारी पड़ने जा रही है।